तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, कि नाम तेरा लेती जुबान। ये मेरे सपनों की रानी इतनी संस्कारी कहाँ से निकल गई? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे वही सब दूर क्यों दिखाई दे रही है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भगवान जी? Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy. तो आप लोग देख ही रहे हैं जंकुक का रिएक्शन टाई को देखकर। वो तो एकदम बेहोश ही हो गया है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो टाई है या और कोई है, या फिर उसको टाई सबके अंदर दिख रही है। अरे बेटा, क्या हुआ? बेटा जंकुक, बेटा क्या हुआ? उठ जा। क्या हो गया तुझे? ऐसे बेहोश तो हो गया है? लगता है आपका बेटा तो बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, हमारी टाई आपके घर आएंगी तो अच्छा हो जाएगा। जंकुक उठ जाओ। जंकुक, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर भी हमारी नाक कटवाने पर तुले हुए हो। उठ जाओ ना, क्यों नाटक कर रहे हो? मुझे सब पता है कि सब नाटक है। तुम्हें शादी नहीं करने का बहाना चाहिए। चुपचाप उठ जाओ। शर्म नाम की चीज है, यहाँ पर भी हमारी नाक कटवाने पर तुल गए हो। उठ जाओ चुपचाप। अरे जंकुक, ये तो सच में वही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहाँ और ये कहाँ? वो ड्रीम गर्ल और ये देवी? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान जी, क्या हो रहा है? एक जैसी शक्ल की दो लड़कियां। कहीं इसकी कोई जुड़वा बहन होगी शायद। जुड़वा बहन ही होगी, नहीं तो वो तो एकदम हॉट। और ये कहाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछता हूं इनसे। अरे जंकुक, क्या सोच रहे हो? और इसे क्यों टाई को देख रही हो? शर्म नहीं आ रही है? इसे पहली बार किसी को ऐसे घूर घूर से देखना। चुपचाप सीधे बैठ जाओ। ओके मॉम, जैसा आप कहो। आओ टाई बेटा, अपने होने वाले सास ससुर से मिलो और अपने होने वाले हस्बैंड से भी मिलो। और फिर टाई भी जंकुक को देखकर शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से उसकी तरफ। अरे ये तो वही पागल, ये पागल शराबी लड़का है जो मुझे पार्टी में आज रात को प्रपोज कर रहा था और मेरे पीछे पड़ गया था। और ये यहाँ और संस्कारी लड़की, मतलब मुझे संस्कारी, इस लड़के के लिए संस्कारी बनाया। वो तो है, इसके मॉम डैड को पता चलेगा तो कितना बड़ा धक्का लगेगा। ये बेचारे संस्कारी बहू ढूंढ रहे हैं और ये लड़का पार्टी वार्टी करता है, ड्रिंक करके एक लड़की को प्रपोज करने पे और मॉडर्न लड़कियों को पटाने पे तुला हुआ है। और यहाँ पे बहू संस्कारी घर में। वाह 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 वाह। बेचारे माँ बाप भी क्या करे, ये झूठ मूठ बोलता होगा। कितना बेशर्म लड़का है। और देखो, कल वहाँ मुझे प्रपोज करा था, यहाँ आज यहाँ आ गया, वो भी किसी और से रिश्ता। हे भगवान, मैंने जिंदगी में ऐसा लड़का जिंदगी में नहीं देखा है। अरे भाई, अब तुम दोनों एक दूसरे को ही देखते रहोगे, हमसे भी मिलोगे? अच्छा ठीक है, हमसे नहीं मिलना है तो हम चले जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को ही देखते रहना। अरे टाई बेटा, पहले अपने सास ससुर से तो मिल लो, फिर जंकुक को देख लेना। जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते आंटी। आओ टाई बेटा, हमारे पास बैठो। वैसे टाई बेटा, तुम बहुत सुंदर हो। जितना फोटो में देखा था तुम तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और आजकल की लड़कियों से तो बिल्कुल अलग हो। और तुम्हें देख के तो हमारा लड़का बेहोश ही हो गया। क्या करे बेचारा, तुम हो इतनी सुंदर कि हमारा जंकुक बेहोश ही हो गया बेचारा। टाई बेटा जाओ, सबके लिए चाय लेके आ जाओ। जी अंकल, क्यों नहीं, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। हमारी टाई बहुत ही संस्कारी है। वो आजकल की मॉडल लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो किचन का सारा काम कर लेती है और खाना तो इतना टेस्टी बनाती है कि पूछो ही मत। और उसके हाथ की चाय, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छी बनाती है। आप भी उसके हाथ की चाय पियोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। फिर तो हमारे भाग ही खुल गए, जो हमें इतनी संस्कारी और इतनी प्यारी बहू जो मिल रही है। भगवान की कृपा है हम पर, जो इतनी प्यारी और इतनी संस्कारी बहू हमें मिल रही है। हम तो बहुत खुश हुए। अब चाय के हाथ की पहली चाय भी पी लेते हैं। वैसे अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या टाई अकेली है या इनकी कोई जुड़वा सिस्टर भी है? नहीं नहीं जंकुक बेटा, हमारी टाई अकेली है। ये मेरी इकलौती भतीजी है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, ये तो सच में वही है तब तो। उफ, कितनी नौटंकी है, कितनी नौटंकी कर रही है संस्कारी होने की। कितनी हवाई ले रही है सबसे।
एंजॉय करो। ये लीजिए अंकल आंटी जी आपके लिए चाय, वो भी मेरे हाथों की स्पेशल, आपको जरूर पसंद आएगी। और आपके लिए भी स्पेशल चाय मैंने मेरे हाथों से बनाई है, पीजिए लीजिए स्वामी जी। हाय 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 इतनी इज्जत, हाय ताई में मर जावा। जो भी है यार क्या मस्त है, कितनी सेवा, वाह सो स्वीट। जी मैं चाय नहीं पीता, सॉरी। अरे ताई बेटा जाओ जंगुक के लिए तुम कॉफी बना कर ले आओ। बहुत शौक है ना तुम्हें कॉफी पीने का, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, ऐसी कॉफी पिलाऊंगी ना तो जिंदगी भर याद रख। जी प्रियतम जी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्पेशल बहुत ही स्पेशल वाली कॉफी बना कर लाती हूँ, रुकिएगा जरा है। जब चाय इतनी अच्छी बनी है तो कॉफी कितनी अच्छी बनेगी, और वो भी स्पेशल जंगुक के लिए। जंगुक तैयार है ना जन्नत देखने के लिए, क्योंकि चाय तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत टेस्टी थी। हाय कल रात को पेट बना रही थी और आज कॉफी, वाओ इसके हाथों की स्पेशल कॉफी, वो भी मेरे लिए। हाय मेरे तो भाग खुल गए, आज तो मुझे कॉफी पी के जन्नत मिल जाएगी, जन्नत। मैं तो मर जाऊंगा, इतनी प्यार से बोल रही है यार। ये तो कल रात शायद इसने है ना ज्यादा चढ़ गई होगी, ये तो बिल्कुल अलग है। जंगुक तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, और इसके हाथों की स्पेशल कॉफी, वो भी मेरे लिए है। बोले बेटा कितना खुश होना है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा मेरे हाथों की स्पेशल कॉफी का स्वाद कितना अच्छा है, जिसको पीकर लोग जन्नत में पहुंच जाते हैं, तो तुम तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है खुश हो ले बेटा, जितना होना है, अब तुम्हारी खुशी का अंत होने वाला है। स्वामी प्राण प्रिय। और तुम क्या, मेरी कॉफी की तो तुम्हारी 7 पुश्तैनें भी याद रखेगी, उनको कहानी सुनाते रहना कि क्या कॉफी पिलाई थी ताई मैडम ने। बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा है, अभी बताती हूँ मैं तुझे, सारा भूत निकालती हूँ मैं। जन्नत देखनी है ना, अब दिखाती हूँ मैं जन्नत स्पेशल कॉफी, वो भी ताई के स्टाइल में। उसको क्या पता कि मैंने आज तक जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया है, तो मुझे कॉफी बनाना कहाँ से आता होगा, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में। हाय चल बेटा ताई फटाफट काम पर लग जा, कोई देख तो नहीं रहा है ना। अब इसके लिए मैं स्पेशल कॉफी बनाती हूँ, जिसमें डलेगी मिर्ची, अदरक, लौंग, इलायची, नमक। अरे ये तो ज्यादा हो गया ना, मुझे इसमें थोड़ा पानी और डाल देना चाहिए। या और कॉफी किधर है? कॉफी तो है नहीं। अब मैं कॉफी की जगह क्या डालती हूँ, काम करती कलर डाल देती। यस ताई स्पेशल कॉफी बना रही हो ना, थोड़ा कलर तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ी मिर्ची और बढ़ा देती हूँ, ये डाली मिर्ची, तैयार है स्पेशल कॉफी मिस्टर अकड़ू के लिए। एक काम करते हैं, थोड़ा करेले का जूस भी डाल देती हूँ, मजा आएगा इसको पी के इसको जन्नत दिख जाएगी। बहुत शौक है ना प्यारे ड्राइवर, आपके लिए स्पेशल कॉफी, ये लीजिए। ये लीजिए प्रियतम आपके लिए स्पेशल कॉफी। हाँ क्यों नहीं, मैं इसी का तो वेट कर रहा था कि कब कॉफी आए मेरे लिए स्पेशल और मैं इसको पीऊं। क्या हुआ प्रियतम, आपको मेरे हाथों की स्पेशल कॉफी पसंद नहीं आई क्या? मैंने बड़े प्यार से बहुत स्पेशल बनाई, इसमें दुनिया की सारी चीजें स्पेशल डाली है, आपको पसंद नहीं आई क्या? पसंद बहुत अच्छी है, बहुत क्या, ये देखो मैं पी रहा हूँ, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है ना, मैंने जिंदगी में इससे अच्छी कॉफी नहीं पी आज तक, बहुत स्पेशल है। इसको पीकर तो मैं जन्नत की सैर कर आया हूँ, स्वर्ग में घूम कर आ गया हूँ। वाह 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 क्या मस्त कॉफी बनाई है, मैंने तो आज तक ऐसी कॉफी नहीं पी। झूठ में झूठ बोला जा रहा है, क्या करे बेचारा, सच तो बता नहीं सकता है, कितना जहरीला काढ़ा नहीं जहरीली दवा पी रहा है। हाय मुझे तो दया आ रही है, उफ क्या कर सकते हैं प्रियवर, पीना तो पड़ेगा आपको। अरे जंगुक बेटा इतना ही अच्छा लग रहा है तो शादी के बाद हमारी ताई रोज तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनाएगी। हाँ ताई बेटा तुम रोज जंगुक के लिए यही वाली कॉफी बनाना, देखो हमारा जंगुक इसे पी के कितना खुश
हो रहा है, इसे बहुत पसंद आई है शायद। हाँ हाँ ट्राई क्यों नहीं, जब मेरा मूड खराब हो ना तब जरूर बनाना ताकि मेरा मूड सही हो जाए। और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जन्नत जन्नत दिख गई मुझे, जन्नत। हे भगवान कितनी अच्छी कॉफी बनाई है ना, धन्य हो गया मैं तो पी के। अरे जंकुक बेटा क्या हो गया, आज तुम ऐसे कॉफी पीने के बाद पानी पी रहे हो और पिए जा रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? अरे मॉम वो तो मैं ऐसे ही, क्योंकि कॉफी इतनी अच्छी बनी थी तो मुझे और ज्यादा पीने का मन कर रहा था कि बस मैं कॉफी को ही पीता रहूं, इसलिए मैंने पानी पी के उस टेस्ट को पेट के अंदर ही कर दिया सारा, क्योंकि मुझे बार बार वही कॉफी पीने का मन कर रहा था। आखिर ताई ने इतनी अच्छी इतने प्यार से मेरे लिए स्पेशल कॉफी बनाई थी तो मैं इसको कैसे वो कर सकता था, इसलिए मैंने और पानी पी लिया, क्योंकि बार बार तो मेरे लिए बेचारी बना नहीं सकती ना, कभी कभी स्पेशल मोमेंट पे ही बना दिया करो, ऐसे रोज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ताई बेचारी थक जाएगी ना, और मैं अपनी होने वाली बीवी से बार बार काम थोड़ी करवाऊंगा, इसको तो मैं रानी बनाकर रखूंगा। अच्छा जी ऐसी बात है, ओ आप कितने अच्छे हो ना प्रियवाला जी, इतना अच्छा घटिया इंसान कमीने, इतनी घटिया कॉफी पिलाई उसके बावजूद भी तुम मेरी तारीफ करने से नहीं थक रही हो, कैसा लड़का यार, भगवान जी मैंने आज तक इसके जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। उफ जो इतनी कड़वी कॉफी पीने के बाद भी मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, कैसे लड़के में दम तो है। ताई थोड़ी इस लड़की के बारे में सोच रही है, बेवकूफ है क्या, पागल है एक नंबर का, कितना घटिया इंसान है, इसके बारे में मत सोच तू, तेरा दिमाग में से फालतू सिस्टम तो लाओ ही मत, तुम तुम्हारे अंदर की वजह से इसको शादी के लिए हाँ करना पड़ रहा है, वरना तुम इसको थोड़ी देर भी नहीं झेलती कमीना कहीं। तोबा 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 कैसे घूर के देख रही है नागिन की तरह आंखों से, हाय कितनी हॉट और कितनी खतरनाक लग रही है। जंकुक तेरा क्या हश्र करेगी शादी के बाद, तुझे तो कच्चा चबा जाएगी, डल जाएगी नागिन की तरह, और ऐसी घटिया वाहियात कॉफी पिलाई है ना इसने, मन तो ऐसा कर रहा है ना इतना मारो, पर क्या करूं यार, प्यार भी तो इस पे बहुत आ रहा है, हाय हाय जो भी है, तुम्हारे हाथों से मैं जहर पी लूं, ये तो फिर भी एक कॉफी थी। जाने मन हम तुमको अब नहीं छोड़ेंगे, हम अब तुमसे शादी करके रहेंगे, और मैं तुम्हें शादी के बाद बताता हूँ कितनी घटिया कॉफी पिलाती हो। उफ़ो कैसे देख रही है ना खड़ूस कहीं की। नहीं टाई बेबी देवर, दोनों को देखकर लगता नहीं है कि दोनों की शादी नहीं हुई है और शादी की बात ही चल रही है, लेकिन दोनों कितने घुल मिल गए हैं ना, इनको तो अब अकेले मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दोनों अकेले मिलकर दोनों बातचीत कर ले, एक दूसरे के बारे में जान ले तो अच्छा होगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को जान ले, या हमारे सामने तो दोनों को शर्म आएगी, इसलिए दोनों को अकेले में भेज देते हैं। जाओ टाई बेटा जंकुक को घर घुमा दो। जी अंकल क्यों नहीं, आइए प्रियतम। हाँ क्यों नहीं, चलिए। देवी जी फिर जंकुक और टाई दोनों अकेले में बातें करने के लिए चले जाते हैं। वैसे सॉरी हाँ मैंने तुम्हें इतनी घटिया कॉफी पिलाई, वैसे मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम काम ही ऐसे करते हो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा, सॉरी, क्योंकि मुझे किसी के साथ बुरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे कल मेरे दिल में थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए फीलिंग आई हुई थी, जब तुम यहाँ चले आए तो सब बेकार हो गई, क्योंकि तुम कितने गिरे हुए हो, कल किसी और लड़की को प्रपोज किया और फिर दूसरे ही दिन अपने मॉम डैड के साथ दूसरी लड़की के लिए शादी का रिश्ता लेकर भी चले आए। इस जमाने में है ना कोई किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं रहा है। अच्छा मैंने तुम्हें हाँ नहीं कर दिया और मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं आई, वरना और हाँ मैं इतनी संस्कारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने जिंदगी में आज तक कुछ भी घर का काम भी नहीं किया है। तुम्हारे मॉम डैड को बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम लोगों को ये रिश्ता पसंद ना हो तो मना कर देना, क्योंकि मैं आगे से मना नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता था टाई कि तुम बिल्कुल अलग हो सबसे, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ कहती है और तुम कुछ करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखते ही पहली नजर में प्यार इसीलिए नहीं कर लिया था क्योंकि मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अलग ही है, तुम्हारे अंदर मासूमियत कुछ अलग सा ही है, तुम अंदर ही अंदर खोई हुई रहती हो।
और मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे मॉडल वॉडल संस्कारी इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। और रही बात कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ मेरे मॉम डैड की वजह से आया हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारा घर है या फिर कोई और लड़की। मैं मेरी मॉम डैड की वजह से आया था क्योंकि उन्होंने मुझे कसम डाल दी थी और उनकी जिद के आगे मुझे उनका मानना ही पड़ता है। और वैसे टाई, मैं तुम्हारी मजबूरी तो नहीं जानता लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। पर टाई, एक दिन मैं तुम्हारी मजबूरी क्या, तुम्हारी दुनिया में सारी दुख, तुम्हारे सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ रहेगी और तुम हमेशा हैप्पी रहोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों में जंगकुक टाई ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जंगकुक हमेशा कोशिश करता रहता है कि टाई की क्या मजबूरी है। और आपको तो पता है कि हमारी टाई उनके अंकल की वजह से कुछ बता नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत डरती है ताकि वो उनकी मॉम को खो ना दे। अब देखते हैं हमारे जंगकुक क्या ये सच पता चल जाएगा उसको या नहीं। देखते आगे क्या होता है। टाई, आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है क्योंकि मैं कैसे जानूं, ना कोई इसका वो है ना मैं किससे पूछ सकता हूँ। तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा कि तुम्हारी इस उदासी का कारण कौन है। प्लीज टाई मुझे बताओ, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मेरा मरा हूँ देखोगे अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो। खबरदार जंगकुक, अगर आज से मरने की बात की है तो पहले ही मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ और मॉम कभी मुझसे दूर हो गई है, इसलिए आज के बाद कभी मरने की बात मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आई लव यू जंगकुक, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे अंकल ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया और उनको मरवा दिया और मेरी मॉम को भी किडनैप करके रखा हुआ है और वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि वो मेरी मॉम को मार देंगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है और वो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। और अगर ये बात मैं किसी को बताऊं तो वो मेरी मॉम को मार डालेंगे, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बताती थी। और आज तुमने मुझसे पूछ लिया इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ा। तुम ये बात किसी से मत बोलना और मेरे अंकल के सामने तो बिल्कुल भी मत पता चलने देना, वरना मैं मेरी मॉम को खो दूंगी जंगकुक। मैं मेरी मॉम को नहीं खोना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उनको देखे हुए मुझे बहुत साल हो गए, मैं उनकी झलक देखना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। आई मिस यू मम्मा, आई मिस यू सो मच। और हाँ, वो मेरी शादी भी इसीलिए करवा रहे हैं तुमसे क्योंकि तुम्हारी कंपनी से उनको बहुत लाभ मिलने वाला है और वो तुम्हारा फायदा उठाने वाले हैं, इसलिए मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। लेकिन जंगकुक, मैंने तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं बता नहीं पाई। आई एम सो सॉरी, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना, गलत मत समझना मुझे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ जंगकुक। ये बोगम का बच्चा, मुझे लग ही रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। ये अंकल सच में मुझे घोटाले लग रहे थे और आज मेरा यकीन हो गया है। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब इनको पता चलेगा कि मेरी टाई के आंसुओं की कीमत क्या है। छोड़ूंगा नहीं मैं इस बोगम को। अब इस बोगम की ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। और टाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी मॉम को ढूंढ के तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम टेंशन मत लो और इस बोगम को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा और कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने का हिम्मत करेगा। वो इसी हालत कर दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको। तुम अब हमेशा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, अब वो दिन आ गया है। मैं इस बोगम को छोड़ूंगा नहीं। तुम देखती जाओ टाई, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मॉम का भी पता लगा लूंगा। अच्छा बेटा, तुमने हमें बता दिया। उस बोगम की ऐसी हालत करूंगा ना मैं। कितना झूठा, कितना मक्का है, अपनी भतीजी को ब्लैकमेल करके रख रहा है और अपने भैया और भाभी को इस हालत में। हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस धरती पर, इनको तो नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी। हमारी बहू पर इतने अत्याचार, बेचारी टाई बच्ची, उसको संस्कारी होने का ये सब करना पड़ा। हमें संस्कारी और मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तुम्हारी मॉम चाहती थी, इसलिए हमें तो हमारी बहू बहुत पसंद है, हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी होने वाली बहू को इतने दिनों से टॉर्चर कर रहा था कमीना कलमुआ, उसका मुंह काला कर दूंगी मैं, उसकी टांगें तोड़ दूंगी। मैं तो उसको इस हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। हमारे सामने कितना अच्छा बनता है, मेरी एक लौती भतीजी है, बहुत लाडकी है, मैं इसको बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया है। झूठा
उसके अत्याचार सह रही है। आने दो, मेरी बहू जब यहाँ आ जाएगी ना, उसको मैं सर आंखों पर बिठा के रखूंगी। जंकुक तुमसे भी ज्यादा अच्छी रखूंगी मैं। ओ मॉम डैड, जब ये बात मैं ताई को बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। चलो कोई तो है कि जिसको खुश रखेगा। ठीक है मॉम डैड। और मुझे जल्दी से जल्दी बोगम के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि उसका आखिर राज क्या है और उसने उसकी मॉम को कहाँ रखा है। ताई को मुझे जल्दी उसकी मॉम से मिलवाना पड़ेगा, तभी जाकर हम दोनों शादी करेंगे। और इस अंकल का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा और इसको जेल में पहुंचाना ही पड़ेगा मुझे। और फिर जंकुक बोगम का पता करता है और उसके पीछे जासूसी करता है और उसका एक दिन पता चल जाता है जब बोगम किसी लड़की से बातें कर रहा होता है और जंकुक उसे देख लेता है और सारी बातें सुन लेता है। 갑자기 내게 나타나준 너 ओहो बोगम, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया। और तुम कब सारी प्रॉपर्टी नाम करके अपने नाम करके कब आ रहे हो मेरे पास? बताओ ना यार, मुझे तुमसे मिलने के लिए आना ही पड़ा क्योंकि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारे बिना दूर रह ही नहीं सकती हूँ। और तुम कब इस ताई की बच्ची का तुमसे पीछा छुड़वाओगे और कब मेरे पास आ रहे हो? और तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी अभी तक क्यों नहीं हुई है? ओहो बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि ताई कितनी शातिर और कितनी चालाक है। अगर उसे एक बार भी पता चल गया है ना कि उसकी मॉम भी मर गई है उसके डैड के साथ एक्सीडेंट में, तो वो पता नहीं क्या करेगी। तुम तो जानती हो ना मैं उसे कितना ब्लैकमेल करके वो इतनी शांत रहती है। नहीं तो वो एक नंबर की तूफान है, तूफान। तुम नहीं जानती हो उसको। अगर उसे पता चल गया ना कि उसकी मॉम मर गई है, उसे मैंने कोई किडनैप नहीं किया है और इतने सालों से मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पता नहीं क्या करेगी। वो मुझे जेल भी भिजवा सकती है। इसलिए हमें ये काम बहुत शातिर और दिमाग से करना होगा और उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और अगर एक बार उसकी शादी हो गई है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेरे नाम हो जाएगी। और वैसे भी मेरा कुछ और भी मकसद है। मैं जियोन कंपनी का भी मालिक बनना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी उनसे भी छीनना चाहता हूँ। इसलिए मैं उसकी शादी जियोन फैमिली में कर रहा हूँ ताकि सारी प्रॉपर्टी उनकी भी मेरी हो जाए, क्योंकि वो ताई के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं वो भी प्रॉपर्टी छीन लूंगा। ओह वाह, ये तो और भी बड़ी गुड न्यूज़ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, तुम्हें कोई देख ना ले वरना और स्टेप हो जाएगा और तुम्हारे साथ मैं बुरा देख नहीं पाऊंगी। तो मैं चलती हूँ, बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बहुत जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूंगा। बाय। इतना छोटा इंसान। ओह गॉड, ताई बेचारी, इनकी मॉम डैड दोनों को मार डाला इसने एक्सीडेंट करवा के और झूठ बोला कि ताई की मॉम को किडनैप करके रखा है। ये बात मुझे जल्दी से जल्दी ताई को बतानी होगी क्योंकि वो बहुत गलत फहमी पाल कर बैठी हुई है। पर मैं ताई को कैसे बताऊंगा, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन मुझे उसे बताना ही होगा। ताई, अब वक्त आ गया, इस बोगम का पीछा छूट जाएगा तुमसे। इसका अब खेल खत्म। बोगम बेटा, अब तू तो गया। और फिर जंकुक ताई के पास जाता है इसे सारी सच्चाई बताने के लिए। ताई, बोगम ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या किया है उसने। उसने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और ये मैं तुम्हें बोलने में मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मुझे बताना ही होगा और तुम्हें हिम्मत करके सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट तुम्हारे डैड के साथ ही हो गया था और वो उन्होंने करवाया था। और तुम्हारी मॉम बहुत सालों से मर गई है। वो झूठ बोल रहा था कि उन्होंने उनको किडनैप करके रखा हुआ है। वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाहता है क्योंकि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और वो हमारी कंपनी को भी लेना चाहता है। इसलिए वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा रहा है और तुम्हारी मॉम नहीं है इस दुनिया में। मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन क्या मेरी मॉम भी मेरे डैड के साथ मुझे छोड़कर चली गई है? मैं मॉम को इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं नहीं छोड़ूंगी बोगम अंकल आपको। मुझसे मेरी मॉम को भी छीन लिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी मॉम मेरे पास वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो मेरी मॉम भी मेरे पास नहीं है। अब मैंने सोच लिया है मैं सारी प्रॉपर्टी से अनाथ आश्रम में डोनेट कर रही। ये काम मैं पहले ही करना चाहती थी, बस मुझे मॉम का पता लगाना था।
मत, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे आंसू की कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और तभी वहाँ पर बोगम आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। ओह, तो आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली गई। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तुम लोगों को मार देता हूँ। और फिर बोगम जंकु को टाई को मारने आता है। तभी जंकु बोगम की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और फिर बोगम को पुलिस पकड़कर ले जाती है और वहीं पर जीन और आर्यन भी आ जाते हैं। अच्छा सबक सिखाया बेटा इस बोगम को। अच्छा वो जेल में सड़ेगा। और टाई बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी करो। जल्दी से हम दोनों की शादी करवा लेना चाहते हैं ताकि तुम हमारे घर की बहू बन जाओ और हमारे घर में आ जाओ और हमें तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, निभाएंगे हम मिलके, थोड़ी बातें लेके आना। तो हेलो माय डियर्स ऑफ यूनिवर्स फैमिली, उम्मीद है कि ये वन शॉट मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वन शॉट मूवी बहुत पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट मूवी कैसी लगी है। और ये वन शॉट मूवी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं इससे भी अच्छी वन शॉट मूवी आपके लिए लाती रहूंगी। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं वन शॉट अगली वन शॉट में।